क्या आर्थिक तंगी से आप भी जूझ रहे हैं और अब इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं? बहुत हो गया कमियों का सिलसिला, बस अब और कमी का सामना नहीं करना चाहते हैं आप। चाहते हैं अब आप भी अमीरों की श्रेणी में हो आपका नाम। क्या अमीर बनना सच में बहुत मुश्किल है क्या? नामुमकिन है क्या? जो अमीर बन रहे हैं क्या जन्म से अमीर थे? एक बार देखा है क्या आपने उनके भी पीछे हिस्ट्री पढ़कर? नहीं थे, वो भी सामान्य इंसान। उसके बाद उनकी किस्मत साथ दी, उसने मेहनत की, उस हिसाब से उसने कर्म किए और उसी हिसाब से उसके ग्रह उसके साथ दिए और धीरे धीरे प्रथम वो गरीबी से सामान्य हुआ, सामान्य से थोड़ा अमीर हुआ और उसके बाद वो रईस बन गया। फिर तो इतने पैसे आ गए कि अब 7 पुस्त भी बैठकर खाए तो कम नहीं पड़ेगा। अब कहाँ से गरीबी उसे छुएगी, कहाँ से कंगाली उसका पीछा करेगी? तो चलिए अपनी किस्मत को भी उस हिसाब से मजबूत करते हैं कि हम भी पहुंच जाएं वहां। क्या साथ दे रहा है उसका? उसकी किस्मत साथ दे रही है, उसका लक साथ दे रहा है। तो कैसे दे हमारा लक हमारा साथ? क्या करें कि हमारी किस्मत भी जाग जाए, हमारी किस्मत भी रंग लाए, अचानक से हम भी बन जाए करोड़पति। बन सकते हैं। छोटा सा प्रयोग आज अद्भुत चमत्कार ना लाए आपके जीवन में तो कहिए। यदि आपकी भी दुकान है और दुकान बिल्कुल नहीं चलती, देखो चमत्कार कैसे होगा। आप जो प्रयोग कर रहे हो उसी में चमत्कार होगा। आप जो काम कर रहे हो, अगर आपकी छोटी सी एक दुकान है, मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, चूड़ी कंगन लिपस्टिक पाउडर बेचते हैं आप, क्या लग रहा है आपको कि इस दुकान से आप करोड़पति नहीं बन सकते? अगर 1000 2000 ग्राहक रोज आपके दुकान में आ जाए तो आप इसी दुकान से करोड़पति बन जाएंगे। आपको कोई बहुत बड़ी शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, करोड़ों की पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थात यदि लक साथ देता है और एक ही चीज बराबर चलने लगती है, रफ्तार से चलने लगती है, तो इसे कहते हैं किस्मत का साथ देना। आप कमा लेंगे उससे लाखों लाख रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए। आज एक अद्भुत उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी सोई किस्मत को जगाएगा। क्यों कहते हैं सो गई किस्मत? तो सच में किस्मत सो गई। हमारी कुछ आदतें होती हैं, जैसे चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमना, बेडरूम में चले जाना, बिस्तर ही पर बैठे हैं, अचानक से चाय नाश्ता मिल गया, बिस्तर पर ही बैठे बैठे हम खा लेते हैं। चलो खाए तो उसके बाद ध्यान नहीं रहा कि हमने हाथों से बादाम खाया था या मूंगफली खाई थी या चाय पिया था, और यही जूठे हाथ हम चले गए अपने पैसे वाला अलमीरा खोले, उसे से बैग निकाल लिया, बैग में से कुछ कागज निकाले। तो ये जो चीजें हैं, मैं इस तरह बोल रही हूँ, ये चीजें दिन रात आप कर रहे हैं और आपको ख्याल नहीं है। बच्चों पर अचानक से गुस्सा आया और एक थप्पड़ आपने अपने बच्चे को मार दिया, आपको पता भी नहीं चला कि आपका केतु खराब हुआ या राहु खराब हुआ। किसी को कुछ करते देखा आपने, गलत इंसान भी आप लेक्चर देने लगे उसे बड़े बड़े महान कार्यों का, बड़ी बड़ी बातें बताने लगी, और उसने क्या किया कि आपकी एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं की और बदतमीजी करके चला गया। गुरु ग्रह आपका बिगड़ गया, आपको पता नहीं चला। पत्नी आई आपको चाय देने या हल्ला कर रही है, आपको बहुत क्रोध आया, पत्नी पर भी आप पूरा गुस्सा हो गए, उसको अपशब्द बोल दिए, शुक्र बिगड़ गया आपका। और ये हर दिन हो रहा है, ये 24 घंटे हो रहे। खाना खाया आपने, कुछ चीजें पसंद नहीं आई, थाली में थोड़ा सा खाना छोड़ दिया आपने, बुद्ध बिगड़ गया आपका। कभी उठने के डर से थाली में हाथ धो दिया आपने, कभी किसी का फोन कॉल आया और आपने घर में किसी को कहा कि उठा के बोल दो मैं नहीं हूँ घर में। गुरु ग्रह कमजोर पड़ गए, बुरा हो गया आपका। कभी किसी के पैसे आपको मिल गए, कुछ अचानक से मिल गया, लगा कि रहने दो ना, नहीं बताते हमारा हो जाएगा, लो शनि बिगड़ गया आपका। तो एक साधारण इंसान के लिए ग्रहों को बिगाड़ना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। हम दिन भर में कोई भी काम करके अपने सारे ग्रहों को बिगाड़ सकते हैं। सवार कर दिखाओ ग्रहों को, फिर आ जाती है मुसीबत। हम भला ग्रहों को सवार कैसे सकते हैं? क्यों ये ग्रह हमें फल नहीं दे रहे हैं? किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप दिन रात साधारण रूप में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लगातार ग्रह बिगड़ रहे हैं। सहमत हो या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये सारे काम में कोई ना कोई काम हम हर दिन कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, और ग्रह हमारे बिगड़ते चले जा रहे हैं। चलो इस काम को भी सुधारना है, जितनी चीजें मैंने कही उस पर भी ध्यान देना है, कोशिश करना हमारे ग्रह ना बिगड़े। और चलो ग्रहों को अपने फेवर में करते हैं, सुधारते हैं। कैसे साथ नहीं देंगे वो हमारा, हम देखते हैं। एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग, केवल रात्रि को एक चीज अपने तकिए के नीचे, अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाना, एक अद्भुत दिव्य शक्ति इतना धन ला कर देगी, संभाल नहीं पाओगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ दुनिया का कोई काम कर रहे हो आप, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत साथ देने लगेगी, हर काम आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य न बदल जाए तो कहीं। आज अद्भुत छोटा सा प्रयोग, कोई खर्च नहीं, कोई मंत्र का जप नहीं, बहुत कोई बड़ा झमेला नहीं, छोटा सा प्रयोग लेकिन दिव्य है, चमत्कारिक है, बहुत अद्भुत परिणाम देता है। दुकान आपकी तेजी से चलने लगेगी, घर में बिजनेस व्यापार के नए स्रोत जुड़ने लगेंगे। अचानक से लगेगा कि कुछ तो हुआ है, कि लक हमारा साथ देने लगा, पैसे आने लगे, सब तरफ से पैसे आना प्रारंभ हो जाएंगे, जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, करना क्या है आपको, एक नया 10 का नोट की व्यवस्था कीजिए, बिल्कुल नई हो। ये जो हाथ लगे हुए गंदे गंदे से नोट होते हैं ना, उतना काम नहीं करता है। उपाय में बिल्कुल खरे साफ सुथरे नए नोट लाइए। सिर्फ एक नोट लाना है, 10 का नोट। लाल रंग का कुमकुम लेना है, कुमकुम बड़ी आसानी से मिलता है, पवित्रता से मिलती है। शुक्रवार को ये प्रयोग करना है। शुक्रवार को आप सुबह से नॉनवेज नहीं खाना, कोई गंदगी नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत चीज नहीं, आलोचना नहीं, लड़ाई झगड़े गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। खूब सुंदर से स्नान करके तैयार रहना। सुबह से जैसे अपने दिन बिताते हो बिताना, महिला भी करे पुरुष भी करे, महिला पीरियड में ना करे। रात्रि को जब सोने जाने लगो तो सर्वप्रथम हाथ मुंह पैर धो लेना और अपने सारे कपड़े बदल लेना जो सुबह से पहने हुए हो, वॉशरूम गए हो, टॉयलेट गए हो, खाना खाए हो जिन कपड़ों में, उसको बदल लो। हो सके तो सफेद वस्त्र धारण कर लेना, ना हो सके तो जो नाइट सूट आप पहनते हो पहन लेना, लेकिन धोया हुआ हो। आराम से अपने बेडरूम में, बेडरूम का स्वामी शुक्र होता है, उत्तर दिशा की और चेहरा कर लेना, उत्तर दिशा का भी स्वामी शुक्र होता है। शांति से बैठ जाना। एक 10 के नोट को ऐसे 2 फोल्ड कर देना, 10 के नोट को ऐसे मोड़ देना। अब उसको खोलना, जैसे कॉपी खोलते हो, डायरी खोलते हो, और थोड़ी सी कुमकुम छीट देना अंदर, फिर मोड़ देना। बात समझ गए? 10 के नोट को 2 फोल्ड कर देना, फोल्ड को खोल के कुमकुम छीट देना, उसको बंद कर देना। बात समझ में आ गई? आंखें बंद करना, धन को आकर्षित करना, धन को देखने का प्रयास करना। बहुत सारा धन दिख रहा हो, कुबेर देव जी को देखने का महसूस करने का प्रयास करना। खूब पैसे हो, आपकी दुकान में खूब ग्राहक आ रहे हो, आप खूब पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऐसा देखने का प्रयास करना। ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः। बड़ी मधुरता से गाना, 11 बार 21 बार गिनना नहीं, रमना थोड़े से मंत्र में। ओम कुबेर देवाय नमः, खूब मजे से। दीदी ने कहा इसलिए जल्दी से ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, ऐसा मत करना। धन को खींचो ना, वो बड़े मुस्कुराते हैं। कुबेर देव जी को तस्वीर देखी है आपने, हमेशा हंस रहे हैं, गदगद है, मोटे से, उनका पेट हिल रहा है, मतलब धन का अंबार है, वो कोई इंसान नहीं है। बड़े मुस्कुरा कर गाओ ना, वो प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे। जरा भी मुस्कुराना तो स्वर्ण की वर्षा होगी आपके पास। जीत लिया दिल आपने उनका। इस नोट को जागृत कर लिया। इस नोट को किसी भी पन्नी में डाल देना ऐसे, या तो रुमाल में डाल देना ताकि इसको कुमकुम फैल ना जाए, और अपने गद्दे के नीचे रख देना, तकिए के नीचे नहीं कि फिर सुबह बिस्तर झाड़ोगे तो फिर ये खराब होगा। अपने गद्दे के नीचे रख देना। लगातार 21 दिनों तक ये आपके गद्दे के नीचे रहेगा। आराम से सर रखकर सोना। देखो, सोने के बाद तकिए पे सर रखने के बाद किसी के प्रति आलोचना, गलत भाव मन में मत रखना। कल सुबह उठूंगा, उसको मजा चखाऊंगा, उसका पैसा ले लूंगा, वो क्या सोच रहा उसको झुका के रहूंगा, इस तरह की कोई बात मत करना। ध्यान रहे, कुबेर देव को जागृत करके तुमने तकिए के नीचे एक चीज रखी है। रात्रि को सोते वक्त केवल अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। कैसे धन नहीं आता है मैं देखती हूँ। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।